अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन असेंबली और कौंसिल की मुश्तरका कौंसिल से खिताब करेंगी। तेलंगाना के वजीर सनअत के टी रामाराव ने कहा है कि सियासतदानों को सियासत के बजाय माशियत पर तवज्जो देनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्राबेल्ली दयाकर राव ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने गुरबा और मजदूरों को रोजगार फराहम करने वाली स्कीम को कमजोर कर दिया है। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। सेशन कितने दिन चलेगा इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी, जिसका इजलास गवर्नर की तकरीर के बाद होगा। इम्कान है कि आइंदा हफ्ता रियासती बजट पेश करेगी। इसी दौरान असेंबली सेशन के पेश नज़र पुलिस ने शहर में कई रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि असेंबली के अतराफ की सड़कों पर ज़रूरत के मुताबिक ट्रैफिक को रोका जाएगा या इसका रुख मोड़ दिया जाएगा। रियासती वज़ीर सनअत के टी.आर. ने कहा कि मुल्क की दौलत को तमाम तबक़ात में मसावी तौर पर तक़सीम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों को सियासत के बजाय माशियत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने आज हैदराबाद में NHRD की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क में हमेशा इंतखाबी माहौल रहता है और सियासतदान आने वाली नस्लों के लिए दौलत पैदा करने के बजाय अपनी तवज्जो इंतखाबात जीतने पर मरकूज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन और जापान ने तरक्की की क्योंकि उनकी तवज्जो तरक्की पर रही, लेकिन हमारे मुल्क में लीडरों की तवज्जो सिर्फ सियासत पर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दौलत या सरमाया का निज़ाम चलाना नहीं है, बल्कि इंसानी वसाइल का इस्तेमाल है। KTR ने कहा कि भारत की ताकत इसके नौजवान है। उन्होंने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि नौजवानों को मुलाजिमत हासिल करने वालों की हैसियत से तरबियत दी जाती है और इन्हें मुलाजिमतें फराहम करने वाला नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कुदरती और इंसानी वसाइल का मौसर इस्तेमाल करते हुए सालाना 15% की शरह तरक्की हासिल की है। उन्होंने बताया कि 2014 में तेलंगाना की फ़ीकस आमदनी 1,24,000 थी, जो अब बढ़कर 2,75,000 हो गई है, जबकि फ़ीकस आमदनी का कौमी औसत 1,49,000 रुपये है। गुज़िश्ता 8.5 साल के दौरान तेलंगाना ने TSI पास के ज़रिए सनअतों के लिए तकरीबन 22,000 मंजूरियाँ दी और इसके ज़रिए 21 लाख रास्त मुलाजिमतें फराहम की गईं। KTR ने कहा कि रियासत में हरियाली के इलाके में 7.7% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरह मुल्क के बाकी हिस्से ने भी काम किया होता तो हमारे मुल्क की मैशत आज $5 ट्रिलियन से ज़्यादा होती। On the one hand, India has some of the richest people in the world. The richest. If you look at the top 10 index, I think there are 2 or 3 Indians. I think one of them has slipped out of top 10 yesterday, but that's a different story. But on the other hand, we also are the nation with the maximum number of poor people on the planet. So unless the wealth is distributed equitably, unless I'm not preaching socialism, I'm not preaching communism. All I'm saying is, when the Honorable Prime Minister himself says, a freebie culture, revdi culture, theek nahi hai. Let me remind all of you in this room, we are still a third world country with the maximum number of poor people on the planet. While 5 trillion, 10 trillion goals are laudable, ambitious, noteworthy, praiseworthy, the fact remains, unless a government in India, every government in India, takes care of its most vulnerable, there will come a day when civil strife will ensue. And all those who are sitting here in the comforts of this wonderful auditorium will not be able to have such meetings if there is civil strife. So it is the bounden responsibility, it is the fundamental responsibility of every single government in this great nation to ensure that while the economy grows, the wealth also gets distributed. While the economy grows, the most vulnerable is also taken care of, and ensure that development and welfare go hand in hand. Now in Telangana, we have done exactly that.
In the last 8 years, just to give you numbers, our per capita in 2014 in Telangana was 1,24,000 rupees. के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर मसाइल पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी हो गई। पहली मरतबा लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब ऐवान दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और दीगर पार्टियों के अरकान अडानी ग्रुप मामले की तहकीकात का मुतालबा करते ऐवान के वसत में पहुँच गए। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, शिवसेना, यूबीटी और दीगर पार्टियों के अरकान भी उठ खड़े हुए। पुरशोर मनाजिर के बीच पार्लिमानी उमूर के वजीर पुलहराज जोशी ने एहतजाजी अरकान से अपील की कि वह ऐवान में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका सेशन से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तकरीर पर मबाहिस में रुकावट न डालें। ताहम जब शोर शराबा जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में ऐसे ही मनाजिर देखे गए जबकि ऐवान में पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुआ। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बाएं माज़ी की जमातों और दीगर पार्टियों के अरकान ने इस मसले पर नारेबाजी की। हंगामा आराई के दरमियान सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। राजन्ना सिलसिला की ज़िले कलेक्टर अनुराग जयंती ने कहा है कि ज़िले में तमाम अहल अफराद को पुद्दू ज़मीनात के पट्टे दिए जाएंगे। डिवीज़नल सतह की कमेटियों ने पुद्दू ज़मीनात पर हुकूक देने की सिफारिश की है और ज़िले कलेक्टर अनुराग जयंती की ज़ेर क़यादत ज़िले कमेटी ने आज दरख्वास्तों का जायज़ा लिया। कमेटी ने तमाम अहल अफराद को पट्टे देने का फ़ैसला किया। मेदक की ज़िले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहिणी परियादर्शी ने कहा कि ज़िले में गुज़िश्ता एक महीने के दौरान ऑपरेशन इस्माइल के तहत मारे गए छापों में 98 बच्चा मजदूरों की निशानदेही की गई। इनमें 22 लड़कियां शामिल हैं। एसपी ने कहा कि इन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और इन्हें इनके वालिदैन को काउंसलिंग फराहम की जाएगी। इस दौरान जगत्याल के एसपी भास्कर ने कहा है कि ज़िले में तमाम महकमों के ताउन से ऑपरेशन इस्माइल कामयाब रहा और 18 बच्चा मजदूरों को रिहाई दिलाई गई। खम्मम ज़िले को 2023 की स्वच्छ सर्वेक्षण दर्जाबंदी में मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। मरकज़ी हुकूमत की जल शक्ति वजारत ने मुल्क भर में 44 शहरों की स्टार रेटिंग दी है जिसमें खम्मम ने 87.35% निशानात के साथ अव्वल मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर विद्या चंदना ने कहा कि बात फ़ख्र है कि खम्मम ज़िले में बैतुल खलाओं की तामीर और ग्राम पंचायतों का नज़्म चलाने में मुल्क भर में एक मिसाल कायम की है। मरकज़ ने कोयले के शोबे में सरकारी शोबे की कंपनियों में सरमायाकारी के तहत 2023-24 के मरकज़ी बजट में सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड को 1650 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। मरकज़ी बजट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 37.67 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। इस मकसद के लिए 2022-23 के बजट में भी 44 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक तेलंगाना को भारी फंड्स हासिल नहीं हुए। माली साल 2023-24 के लिए IIT हैदराबाद को 300 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। अब जबकि माली साल इख्तिताम को पहुंच रहा है, सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने कोयले की पैदावार को बढ़ाने के लिए जारहाना इक़दाम शुरू किए हैं। जनवरी में कंपनी ने 68.4 लाख टन कोयला का ट्रांसपोर्ट किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे कबल मार्च 2016 के दौरान 64.7% लाख टन कोयले के ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड कायम किया गया था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का सालाना इजलास आज सुबह हैदराबाद में शुरू हुआ। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। बीबीनगर एम्स कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मुश्तरका तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम कर रहे हैं। माँ और बच्चे की सेहत, नौजवानों की सेहत, तर्ज़ ज़िंदगी और माहौलियाती सेहत और डिजिटलाइजेशन जैसे मौज़ूआत इस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस आएंगी। एम्स बीबीनगर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटिया, NIN की डायरेक्टर डॉक्टर हिमालता और दीगर अफराद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ऐलान किया है कि पार्टी 25 और 26 फरवरी को मुंबई में अपना पहला कौमी कन्वेंशन मुनाकिद करेगी। इस 2 रोज़ा इजलास में पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, MLAs और रियासती और ज़िले सदूर के शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकरराव ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने गुरबा और मजदूरों को रोज़गार फराहम करने वाली स्कीम को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने आज हैदराबाद में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की यौम तासीस तकारीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बात अफसोसनाक है कि इस स्कीम के लिए मरकज़ी बजट में फ़ंड्स को 89,000 करोड़ रुपये से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। रियासत में ग्रुप 4 के इम्तिहानात 1 जुलाई को होंगे। TSPSC ने कहा है कि पर्चे अव्वल सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। पर्चे दुवम 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा।
عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں BBC ڈاکیومنٹری کی نمائش کی کوشش ناکام۔ حکمران جماعت BRS کی طلبہ تنظیم کے کارکنوں کو پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا جبکہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں اجازت کے بغیر 2002 فسادات کے پر متنازعہ BBC کی ڈاکیومنٹری فلم کی نمائش کی مبینہ طور پر منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ طلبہ کی اس تنظیم کے 6 کارکنوں کو چہارشنبے کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جبکہ وہ کیمپس میں آرٹس کالج کے روبرو جمع ہوئے تھے اور اجازت کے بغیر یہ کارکن ڈاکیومنٹری فلم کی نمائش کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ پولیس نے جمعرات کے روز یہ بات بتائی، ان کارکنوں نے ڈاکیومنٹری فلم کی نمائش نہیں کی، وہ نمائش کی کوشش کر رہے تھے جبکہ طلبہ تنظیم کی BBC کی ڈاکیومنٹری کی نمائش کے لیے اجازت نہیں دی گئی تھی، تاہم پولیس نے احتیاطاً ان کارکنوں کو فوری حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی، مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جیسے YouTube پر فلم کی نمائش تک رسائی کو روکنے کے لیے امتناع عائد کر دیا تھا۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا SFI نے 26 جنوری کو یونیورسٹی آف حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی کیمپس میں متنازعہ ڈاکیومنٹری کی نمائش کا اہتمام کیا تھا۔ چیف منسٹر میرے ساتھ ایک دن پیدل چلے، وائس شرمیلا کا بیان۔ وائسر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائس شرمیلا نے جمعرات کے روز چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو ریاست کے عوام کی حالت زار سے واقفیت کے لیے ان کے ساتھ صرف 3 کلومیٹر پیدل چلنے کا چیلنج کیا۔ اپنی آخری مرحلے کی پرجا پرستنم یاترا کے آغاز سے قبل انہوں نے کے چندرشیکھر راؤ کو یہ چیلنج دیا۔ حیدرآباد میں میڈیا کے ایک نمائندہ سے بات چیت کرتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ KCR نے عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ گزشتہ 9 برسوں کے دوران ریاست کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو امیرانہ اور نااہلی حکمرانی سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ کسانوں کی حالت خراب ہے، نوجوانوں مایوس ہیں، خواتین اور تعلیم کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ چندرشیکھر راؤ نے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا جو انہوں نے عوام سے کیے ہیں۔ متحدہ ریاست AP کی سابق چیف منسٹر آنجہانی ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کی دختر شرمیلا اپنی پدیاترا کے دوران BRS حکومت کی ناکامیوں اور کرپشن کو اجاگر کر رہی ہیں اور KCR حکومت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ شرمیلا نے کہا کہ میں چیف منسٹر کو پورے دن میرے ساتھ چلنے کا چیلنج دے رہی ہوں اور اگر آپ یہ دکھائیں کہ ریاست کا ہر فرد خوش ہے اور عوام کو درپیش کوئی مسئلہ نہیں ہے تب وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیدل چلنے کے لیے KCR کو برانڈ کمپنی کا ایک جوڑ جوتا تحفے میں دے رہی ہوں۔ یہ جوتا KCR کے پیر کے سائز کا ہے، اگر جوتا آپ کے پیر میں فکس نہ بیٹھے تو آپ اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے جوتے کے ساتھ بل بھی موجود ہے۔ تقریباً 2 ماہ کے وقفے کے بعد شرمیلا ضلع ورنگل کے اس مقام سے اپنی پدیاترا کا احتجاج کرنے جا رہی ہیں جہاں سے انہوں نے پدیاترا کو روک دیا تھا۔ حکمران جماعت BRS کی کارکنوں نے 28 نومبر کو ضلع ورنگل میں شرمیلا کی بس پر سنگباری کے بعد دیگر گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں پولیس نے صدر وائسر تلنگانہ پارٹی کو گرفتار کر لیا تھا اور موجودہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر انہیں پدیاترا کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پدیاترا کے احیاء کی اجازت دینے سے پولیس کے انکار کے بعد وہ تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی جس پر عدالت نے شرمیلا کو قبل ذیل شرائط کے ساتھ پدیاترا کے احیاء کی اجازت دی۔ KCR గారికి మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయడానికి షూ బాక్స్ బూట్లు ఉన్నాయి, బిల్లు కూడా ఉంది। KCR గారు సైజ్ సరిపోకపోతే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, బిల్లు దీని లోపల పెట్టాల్సింది। సో KCR గారికి షూ బాక్స్ గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం। ప్లీజ్ మిస్టర్ KCR గారు ఒక్క రోజైనా వచ్చి నడవండి, ప్రజల సమస్యలు ఒక్క రోజైనా చూడండి। పిట్టల దొరలాగా ఒక టోపీ వేసుకొని ప్రైవేట్ విమానాలలో దేశాల బట్టి తిరగడం కాదు, మీ ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన మీ ప్రజల కోసం కూడా ఆలోచన చేయండి। ఒక్కసారైనా ఒక్క రోజైనా ప్రజా దర్బార్ ఉందా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఎంత వైభవంగా జరిగింది, సామాన్యుడు కూడా వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలిసే రోజులు కదా। ఇప్పుడు కనీసం నాయకులకైనా ఉద్యమకారులకైనా ఎవరికైనా అవైలబుల్గా ఉన్నాడా KCR గారు? ఒక్కరికి కూడా లేరు। అందుకే చెప్తున్నాం KCR గారు ఒక్కరోజు ఈ బూట్లు వేసుకొని మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయండి। మీకు దమ్ముంటే, మీ ప్రజల ముందుకు మీరు వచ్చే దమ్ముంటే, మీ పాలన మీకు ఇది నమ్మకం ఉంటే KCR ఒక్క రోజైనా మాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయాలని మళ్ళీ సవాల్ విసురుతుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ। دہلی شراب اسکام دوسری چارج شیٹ میں بھی کویتا کا نام شامل۔ دہلی شراب اسکام میں ایک اور سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے۔ شراب اسکام کی تحقیقات کر رہی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED کی جانب سے دوسری چارج شیٹ میں چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال، BRS رکن کونسل کے کویتا، YSRCP کے رکن پارلیمنٹ ماگنٹا سرینواس ریڈی کے نام شامل کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق سمیر مہندرا کے بیان میں اروند کیجریوال کا نام سامنے آیا۔ کویتا کے نام کو مسلسل دوسری چارج شیٹ میں بھی شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ شواہد کو تباہ کرنے کے معاملے میں بھی کویتا کے نام کو شامل کیا گیا۔
ईडी अहदेदारों ने बताया कि दिल्ली के ओबेरॉय होटल में मुनाकिद इजलास में भी कविता ने शिरकत की थी। जुमला 17 अफराद के खिलाफ ईडी की जानिब से चार्जशीट में नामों को शामिल किया गया। वाज़ेह रहे कि ईडी की जानिब से दिल्ली शराब इस्काम में माखूज़ मुलज़िमीन की जायदादों को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब इस्काम की वजह से दिल्ली हुकूमत को 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। तेलंगाना के निज़ामाबाद अक़लियती अक़ामती स्कूल के तालिब इल्म सुफियान की मुश्तबा मौत। तेलंगाना के निज़ामाबाद मुस्तक़र में एक अक़लियती अक़ामती स्कूल के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या जुमेरात को सामने आया। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़े माधोनगर के अक़लियती अक़ामती स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म 15 साला सुफियान को काफ़ी सांस चढ़ने पर स्कूल इंतज़ामिया ने इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहां निज़ामाबाद के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मौत हो गई। बताया जाता है कि स्कूल में लंच के दौरान सुफियान के साथी तालिब इल्म के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े में सुफियान के सीने पर ज़ोर से मार पड़ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। बाद ज़राए का कहना है कि सुफियान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, ताहम पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। इसके बाद ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। कारखाना मजदूरों के साथ होने वाले हादसात रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए? हुकूक़ इंसानी कमीशन का हुकूमत से सवाल। कारखानों में काम के दौरान होने वाले हादसा से मजदूरों की अमवात से मुतालिक खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इस ताल्लुक़ से कौमी हुकूक़ इंसानी कमीशन फ़िक्रमंद नज़र आ रहा है। इसने रजिस्टर्ड कारखानों में हादसात में मजदूरों की बढ़ती शरह अमवात और हुकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दाम पर मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़ित्तों से जवाब मांगा है। कमीशन ने सभी को नोटिस भेजा है और तफसीलात तलब की हैं। हुकूक़ इंसानी कमीशन का मानना है कि कारखानों समेत मुख्तलिफ़ कमर्शियल मकामात पर मजदूरों के इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ संगीन फ़िक्र पैदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच वाली तकरीब के खिलाफ अर्जी पर समाअत के लिए राज़ी। चीफ जस्टिस की इजाज़त का इंतज़ार। मुंबई में 5 फरवरी को एक तकरीब का इनेकाद होने वाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हेट स्पीच वाली तकरीब है। इस तकरीब में पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और आज अदालत ने इस पर समाअत की रजामंदी जाहिर कर दी है। जज के जोसेफ, जज बोस और जज ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि वो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से हिदायत लेगी और उनकी इजाज़त मिलने पर मामले की समाअत जुमा के रोज़ करेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामला, करोड़ों हिंदुस्तानी की जमा पूंजी डुबा दी गई। कांग्रेस का PM मोदी पर शदीद हमला। अडानी ग्रुप से मुताल्लिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर शदीद हमले किए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि LIC और SBI में हिस्से को ऐसे ग्रुप के हवाले कर दिया गया जिस पर सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ हिंदुस्तानियों की जमा पूंजी डुबाने में साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जो अडानी पर इल्ज़ाम लगे हैं, इसकी जांच कब होगी? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मचा दी हलचल। RBI ने बैंकों से पूछा अडानी ग्रुप में कितनी सरमायाकारी की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इतलात के मुताबिक इस सब के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने तमाम बैंकों से पूछा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितनी रकम की सरमायाकारी की है। न्यूज़ पोर्टल नवजीवन इंडिया में शाया खबर के मुताबिक RBI ने बैंकों से कहा है कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों, हुकूमत और बैंकिंग ज़राए के लिए अपने खतरात की तफसीलात बताएं। मैं धोनी बनने के लिए तैयार हूं, हार्दिक पांड्या। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हिंदुस्तान की शानदार फतेह के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीम के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि इन्हें महेंद्र सिंह धोनी बनने में कोई एतराज़ नहीं है। हार्दिक का कहना है कि अब इसने दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कर ली है। ऐसे में इन्हें महेंद्र सिंह धोनी का किरदार अदा करने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे इनिंग्स को बिखरने से संभालने के बारे में हो या दबाव में कोई फैसला किया गया हो, वो अब हर चैलेंज के लिए तैयार हैं क्योंकि इसने ये हुनर सीख लिया है। वाज़ेह रहे कि बहैसियत कप्तान धोनी ने अपने ठंडे मिजाज, मैदान में फौरी तौर पर लिए जाने वाले दुरुस्त फैसले और खेल की समझ बूझ के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक अपने आप को धोनी के पैमाने पर रखने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं टीम में वही एतमाद पैदा करना चाहता हूं जो धोनी के दौर में था। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो वो सोचते हैं कि इन्हें आज़ादाना तौर पर खेलना है, ताकि वो अगर और भी हो तो मैं इनके पीछे हूं। उन्होंने कहा कि मैं टीम में वही एतमाद पैदा करना चाहता हूं जो धोनी के दौर में था। मोदी हुकूमत के बजट से मुतवस्सित तबका नाखुश।
कहा सिर्फ पर्सनल टैक्सेस रिलीफ से महंगाई नहीं होगी कम। 2023-24 के आम बजट के ऐलान के बाद एक तरफ पूरा मुतवस्सित तबका इनकम टैक्सेस में भारी छूट से खुश है, लेकिन वो महंगाई से राहत महसूस नहीं कर रहा। मशरक़ी दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाली घरेलू खातून विमला देवी ने कहा कि मुझे बजट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आटा, दाल, चावल जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं है। हुकूमत ने मुतवस्सित तबके के लिए क्या किया? मेरे हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए थी, जिसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई। सिर्फ निजी टैक्सेस में रिलीफ मिलने से महंगाई में कमी नहीं आएगी। तकनीकी खराबी की वजह से मनसूख हुई चेन्नई से दिल्ली की परवाज़, जहाज़ से उतारे गए 138 मुसाफिर। 138 मुसाफिरों को लेकर दिल्ली जाने वाली एक फ़्लाइट पुशबैक के अमल के दौरान तकनीकी खराबी नज़र आने की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया। हवाई अड्डे के ऑफिशियल ज़राए ने बताया कि एयर इंडिया का तैयारा दिल्ली जाने के लिए मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचा तो पुशबैक के अमल के दौरान एक तकनीकी खराबी दिखाई दी। इसके बाद दोपहर 3:50 पर परवाज़ को मनसूख कर दिया गया। सभी 138 मुसाफिरों और अमले के अरकान को जहाज़ से उतार लिया गया। इन्हें दिल्ली भेजने के लिए मुतबादिल इंतज़ाम किए जा रहे थे। पुशबैक एक मुकर्ररा अमल है जिसके तहत जहाज़ को एयरपोर्ट के मुकर्ररा मुकाम पर लाया जाता है। इस दौरान खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस ने कल बुध से दिल्ली इस्तांबुल रास्ते पर चौड़े शक्ल वाले बोइंग 777 जहाज़ों को ऑपरेट करना शुरू कर रहा है। यह तल्ला कंपनी के अहदेदारों ने कल मंगल को दी। गुरुग्राम में वाक़ हेडक्वार्टर वाली इंडिगो 16 से ज़्यादा सालों से अब तक सिर्फ पतले शक्ल वाले इकनॉमी ज़मरे के जहाज़ों को ही ऑपरेट करती रही है। अब इसके बेड़े में पहली मरतबा एक जोड़ी चौड़े शक्ल वाले जहाज़ शामिल किए जा रहे हैं। पेशावर हमले के लिए अफगानिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम न ठहराएं, अपने मसाइल का खुद रखें ख्याल, तालिबान का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को अपने मसाइल का खुद ख्याल रखना चाहिए और पीर को पेशावर मस्जिद हमले के लिए अफगानिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 साल में हमने ऐसा बम या खुदकश जैकेट नहीं देखा जिसने मस्जिद की छत और उसके साथ सैकड़ों अफराद को उड़ा दिया हो, इसलिए इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। मुत्तकी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल का ज़िम्मेदार अफगानिस्तान को नहीं ठहराना चाहिए। वज़ीर ने पाकिस्तान के दावे की भी तस्दीक की कि इनका मुल्क दहशतगर्दी का मरकज़ है। अगर कोई कहे कि अफगानिस्तान इसका मरकज़ है तो दहशतगर्दी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान तक भी पहुँच चुकी होती, फिर भी ऐसा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज अफ़गानिस्तान दूसरे हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन है और इससे यह बात साबित होता है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मरकज़ अफ़गानिस्तान हो। खुदकश बम धमाकों की तहक़ीक़ात करने वाली पाकिस्तानी पुलिस ने मंगल को कहा कि मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और वो इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते हमलावर को सिक्योरिटी चेक से बचने के लिए अंदरूनी मदद हासिल थी। पेशावर पुलिस के सरबराह एजाज खान ने राइटर को बताया कि हमें कुछ बेहतरीन सुराग मिले हैं और इन सुरागों की बुनियाद पर हमने कुछ बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। तलाश गुमशुदा एक 8 साल लड़की जिसका नाम नेहा है, रंगंदमी, खच्चार फिट और उर्दू ज़बान जानती है। वो 12 नवंबर 2022 को घर से चली गई। लड़की के मामू ने हर तरफ तलाश किया मगर कोई पता न चला। अगर किसी को नज़र आए तो वो इस नंबर 8686868735 पर इत्तला दें या बारापुर पुलिस स्टेशन पहुंचा दें। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।